क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि आपकी चिंता है? हाँ, वही चिंता जो आपको नींद से वंचित करती है, आपके हृदय को भारी करती है और आपके मन को थका देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वही चिंता अगर सही तरीके से छोड़ी जाए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, चिंता मत कर। जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। तू केवल कर्म कर और मुझ पर भरोसा रख। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मन से चिंता को निकाल सकते हैं, कैसे हर परिस्थिति में शांति और विश्वास बनाए रख सकते हैं। चिंता केवल मन को ही नहीं खाती, बल्कि शरीर को भी कमजोर करती है, आत्मा की शांति को भी चुरा लेती है। जो बात अभी घटित भी नहीं हुई उसके बारे में सोचस कर इंसान अपने वर्तमान को जलाता रहता है। यही कारण है कि गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा, माचा अर्थात चिंता मत करो। लेकिन मनुष्य की आदत है, वह भविष्य को लेकर डरता है, भूतकाल को लेकर पश्चाताप आता है और वर्तमान को भूल जाता है। यही चिंता का कारण है। मनुष्य भूल जाता है कि सब कुछ एक परम शक्ति के हाथ में है और वही शक्ति उसका कल्याण करती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मेरा है तो फिर चिंता कैसी? तेरा अतीत मैंने लिखा है, तेरा वर्तमान मैं चला रहा हूं और तेरा भविष्य भी मैंने ही तय किया है। लेकिन मनुष्य इस सच्चाई को मानना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर वह चिंता नहीं करेगा तो सब बिगड़ जाएगा। परंतु सच्चाई यह है कि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि सब और बिगड़ जाता है। चिंता हमें कमजोर बनाती है, जबकि विश्वास हमें शक्तिशाली। जरा सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप रहा था, उसका मन चिंता से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे अपने ही संबंधियों को मारूंगा। यही चिंता उसे कायर बना रही थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, जब उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तब अर्जुन उठ खड़ा हुआ और महाभारत का इतिहास रच गया। चिंता हमें गिराती है, विश्वास हमें उठाता है। चिंता हमें अंधेरे में धकेलती है, विश्वास हमें प्रकाश देता है। चिंता हमें बंधन में डालती है, विश्वास हमें मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। तू चल, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तू बस मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन मनुष्य हर पल चिंता करता रहता है। पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, परिवार की चिंता, समाज की चिंता, भविष्य की चिंता। परंतु क्या कभी सोचा है, इन चिंताओं से कोई समस्या हल हुई? नहीं, समस्याएं चिंता से नहीं, धैर्य और विश्वास से हल होती हैं। मनुष्य को यह समझना होगा कि चिंता करना भगवान पर अविश्वास करने जैसा है। जब तू चिंता करता है तो मानो तू कह रहा है, हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा नहीं। और जब तू भरोसा करता है तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। कृष्ण यह नहीं कहते कि तू आलसी हो जा। कृष्ण यह कहते हैं, कर्म कर, लेकिन चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करना तेरे हाथ में है, लेकिन फल देना मेरे हाथ में है और मैं कभी अन्याय नहीं करता। जैसे मां के आंचल में बच्चा चैन से सो जाता है, उसे पता होता है कि मां सब संभाल लेगी, वैसे ही कृष्ण चाहते हैं कि उनका भक्त चिंता छोड़कर विश्वास के साथ जीवन जिए। जो लोग चिंता में डूबे रहते हैं उनका जीवन दुःखमय हो जाता है। चिंता बीमारियां लाती है, तनाव, अनिद्रा, कमजोरी। लेकिन जो लोग कृष्ण पर भरोसा करते हैं, वे मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे याद करता है तेरी चिंता मिट जाती है। जब तू मेरा नाम लेता है तेरे बोझ हल्के हो जाते हैं। जब तू मेरा भजन करता है तेरा मन निर्मल हो जाता है। तो हे मानव, चिंता मत कर, तेरा जन्म व्यर्थ नहीं हुआ, तेरा जीवन संयोग से नहीं बना। तेरे साथ हर पल कृष्ण खड़े हैं। तू सोचता है कि तेरा भविष्य अंधकारमय है, परंतु कृष्ण जानते हैं कि तेरा भविष्य उज्जवल है। तू सोचता है कि तेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे,
परंतु कृष्ण जानते हैं कि समय बदलता है और तेरा समय भी बदलेगा। तू सोचता है कि तेरा कोई सहारा नहीं, परंतु कृष्ण कहते हैं मैं हूं तेरा सहारा। चिंता छोड़ और प्रेम से कृष्ण का नाम जप, क्योंकि चिंता से तेरा जीवन छोटा होगा और कृष्ण का नाम तुझे अमर कर देगा। जो कृष्ण को मानता है उसके लिए यह संसार चिंता का विषय नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह भविष्य को लेकर डर में जीता है। उसे लगता है कि आने वाला समय उसके विरुद्ध है, परंतु सच्चाई यह है कि भविष्य हमेशा उसी के पक्ष में होता है जो कर्म करता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चिंता करना ऐसा है जैसे तू नदी के किनारे खड़ा होकर सोच रहा है कि पानी मुझे वहां ले जाएगा, लेकिन तू पानी में उतरा ही नहीं। यह डर, यह भ्रम ही चिंता है। कृष्ण समझाते हैं कि जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं और समय के साथ चली जाती हैं। लेकिन जो चिंता करता है वह उन बादलों को स्थायी मान लेता है और सोचता है कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं विपत्ति स्थायी नहीं होती, तू धैर्य रख और विश्वास कर। चिंता मनुष्य को कमजोर बनाती है, जबकि विश्वास शक्ति देता है। जब इंसान चिंता करता है तो उसका मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। वह हर जगह डर, असफलता और निराशा देखता है। लेकिन जब वह विश्वास करता है तो उसके भीतर साहस, आत्मबल और ऊर्जा जागृत होती है। चिंता करने वाला इंसान सोचता है अगर मैं हार गया तो क्या होगा, जबकि विश्वास रखने वाला कहता है अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो हार कैसे होगी। कृष्ण का यही संदेश है, तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है मैं तेरे साथ हूं, जब तू गिरता है मैं तुझे संभालता हूं, जब तू टूटता है मैं तुझे जोड़ता। इसीलिए चिंता मत कर। जो कुछ हो रहा है वह भी तेरे कल्याण के लिए है और जो होगा वह भी तेरा भला ही करेगा। मनुष्य को यह समझना होगा कि चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उदाहरण के लिए खेत में किसान बीज बोता है। अगर वह हर दिन यही चिंता करता रहे कि पता नहीं पौधे उगेंगे या नहीं, तो क्या उसकी चिंता से बीज जल्दी अंकुरित होंगे? नहीं, बीज अपने समय पर ही अंकुरित होंगे। उसी प्रकार जीवन में भी हर चीज का समय निश्चित है। चिंता करके तू समय को तेज नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास रखकर तू प्रतीक्षा को आसान बना सकता है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास रखो। तू कर्म करता जा तेरी वजह। परिणाम का बोझ मत उठा, क्योंकि परिणाम तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है, और मेरे हाथों से निकला परिणाम हमेशा तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। चिंता एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खा जाता है। यह उसे वर्तमान में जीने नहीं देती, यह उसकी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन जब इंसान कृष्ण को याद करता है तो उसकी चिंता मिटने लगती है। भक्ति चिंता का सबसे बड़ा उपचार है। जो इंसान भजन करता है, जो नाम जपता है, जो प्रभु की शरण में आता है, उसकी चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हे मानव, तू सोचता है कि चिंता करके तू अपनी समस्या का बोझ हल्का कर रहा है, परंतु सच तो यह है कि तू बोझ को और बढ़ा रहा है। बोझ हल्का तब होता है जब तू उसे कृष्ण के चरणों में रख देता है। जब तू कहता है, हे कृष्ण, यह मेरा नहीं आपका है, आप इसे संभालिए, तब जीवन आसान हो जाता है। याद रख, चिंता का अंत केवल विश्वास से होता है। जिस दिन तूने कृष्ण पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन तेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य के जीवन में जितनी तकलीफें आती हैं, उनमें से आधी से अधिक केवल चिंता की उपज होती है। वास्तविक समस्या जितनी बड़ी नहीं होती, उससे कहीं अधिक बड़ी बना देता है मनुष्य का डर और उसकी चिंताएं। यह चिंता ही है जो नींद चुरा लेती है। यह चिंता ही है जो इंसान को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। जबकि सच्चाई यह है कि जिस बात को लेकर इंसान चिंता करता है, वह अधिकतर घटित ही नहीं होती। कृष्ण समझाते हैं कि चिंता करना ऐसा है जैसे बिना वजह भारी बोझ उठाए घूमना।
तू जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर जो पत्थर हैं उन्हें उठाकर अपने सिर पर रख ले और फिर सोच कि तू आगे बढ़ पाएगा या नहीं। यही हाल चिंता का है। चिंता मनुष्य के सिर पर बोझ डाल देती है और उसकी गति रोक देती है, लेकिन जब वह उस बोझ को नीचे रख देता है तो उसका चलना आसान हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत कर। यह वचन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान को केवल कर्म करना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि इंसान कर्म तो करता है लेकिन फल को भी अपने हाथों में पकड़कर बैठ जाता है। जब वह छोड़ देता है तब मन शांत हो जाता है। चिंता का एक और कारण है तुलना। इंसान बार बार दूसरों को देखकर चिंता करता है, उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? वह आगे निकल गया, मैं पीछे क्यों हूं? इस तुलना से उत्पन्न होती है चिंता और चिंता से जन्म लेता है दुख। कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता और जो तेरा नहीं है वह लाख कोशिश कर ले तेरे पास नहीं आएगा। इसलिए चिंता छोड़ और अपना कर्म कर। जीवन में हर घटना किसी कारण से घटती है। जो कुछ आज तुझे कठिन लगता है वही कल तुझे सिखा जाएगा कि कैसे मजबूत बनना है। जो दुख आज तुझे रुलाता है वही कल तुझे संबल देगा। लेकिन अगर तू हर घटना को लेकर चिंता करेगा तो तू सीख ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि कृष्ण हमें समझाते हैं, हर अनुभव का स्वागत करो, चिंता मत करो। याद रखो, चिंता करने से जीवन छोटा होता है लेकिन विश्वास करने से जीवन गहरा होता है। चिंता करने वाला इंसान हर दिन मौत जीता है और विश्वास करने वाला हर दिन जीवन का उत्सव मनाता है। जब जब तू चिंता में डूबेगा, याद रख, अर्जुन भी चिंता में था। उसका मन डगमगाया था, लेकिन जब उसने कृष्ण की शरण ली उसकी चिंता मिट गई और वह विजय हुआ। तू भी अर्जुन है और तेरे पास भी कृष्ण है। बस जरूरत है अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित करने की। तो हे मानव, चिंता मत कर। तेरे साथ जो हो रहा है वह तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए है। जो दर्द आज है वही कल शक्ति बनेगा। जो आंसू आज हैं वही कल तेरी मुस्कान का कारण बनेंगे। चिंता छोड़ और हर पल को भक्ति और विश्वास के साथ जी, क्योंकि चिंता तुझे खोखला करेगी और कृष्ण तुझे पूर्ण करेंगे। जब इंसान चिंता करता है तो उसका ध्यान उस चीज पर नहीं रहता जो उसके सामने है, बल्कि उस पर रहता है जो अभी घटा भी नहीं है। यही कारण है कि चिंतित इंसान कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। वह अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करता, बल्कि हमेशा उस चीज के लिए दुखी रहता है जो उसके पास नहीं है। यही चिंता का जाल है। इस जाल से निकलने का एक ही उपाय है, कृष्ण का स्मरण। जब तू कृष्ण का नाम लेता है तो चिंता का अंधेरा अपने आप हट जाता है। जैसे सूरज की पहली किरण आते ही रात का अंधकार मिट जाता है। कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि तू अपना जीवन चिंता में ना गंवा, क्योंकि चिंता ना तो बीते हुए कल को बदल सकती है और ना ही आने वाले कल को रोक सकती है। चिंता केवल आज को जलाती है और जो इंसान आज को जलाता है वह अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। तूने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। उनकी आंखों से शांति गायब हो जाती है, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती, वे हर समय बेचैनी में डूबे रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत कठिन हालात में भी मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर विश्वास झलकता है। यह विश्वास कहां से आता है? यह विश्वास आता है कृष्ण से, ईश्वर से। जब तू यह मान लेता है कि इस संसार में सब कुछ एक, तब चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचता। अगर तुझसे कोई अवसर छीन गया है तो समझ ले कि वह तेरे लिए नहीं था। अगर तुझे कोई कठिनाई मिली है तो मान ले कि वह तुझे कुछ सिखाने आई है। और अगर तेरा समय कठिन है तो समझ ले कि आने वाला समय तुझे इनाम देने वाला है। चिंता करने से तू केवल धैर्य खोता है और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण ने गीता में कहा था, योगस्थ कुरु कर्माण, अर्थात योग में स्थित होकर, अर्थात संतुलित और शांत मन से कर्म करो।
चिंता मन को असंतुलित करती है और असंतुलित मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जब मन शांत होता है तभी वह सही राह देख पाता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते रहे, मन को स्थिर कर, चिंता छोड़ और कर्म कर। चिंता को अगर तू रोकना चाहता है तो सबसे पहले स्वीकार करना सीख। जो परिस्थिति सामने है उसे स्वीकार कर। जब तू स्वीकार करता है तब तेरा मन हल्का हो जाता है। लेकिन जब तू परिस्थिति से लड़ता है और सोचता है कि यह क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तब चिंता और बढ़ जाती है। स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। हे मानव, यह संसार उसी का है जो निडर है, और निडर वही हो सकता है जो चिंता से मुक्त है। चिंता इंसान को कैदी बना देती है। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन उसका मन चिंता की बेड़ियों में बंधा होता है। और जो चिंता से मुक्त हो गया वह सचमुच स्वतंत्र है। वह परिस्थितियों में बंधा हुआ नहीं रहता, बल्कि हर परिस्थिति को पार कर जाता है। याद रख, चिंता छोड़ना आसान नहीं है, यह अभ्यास से ही संभव है। हर दिन जब चिंता आए तुरंत याद कर, यह सब मेरे कृष्ण के हाथ में है। और जब तू यह वाक्य सच्चे मन से कह देगा, तेरी चिंता का बोझ हल्का होने लगेगा। धीरे धीरे तू चिंता को पूरी तरह त्याग देगा। कृष्ण का भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब वह चिंता छोड़कर कृष्ण का नाम लेता है तब उसकी आत्मा को एक असीम शांति प्राप्त होती है। यह वही शांति है जो गीता पढ़ते समय अर्जुन के हृदय में आई थी। यह वही शांति है जो हर भक्त को मिलती है जब वह अपना बोझ भगवान को सौंप देता है। तो आज से संकल्प कर ले कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, तू चिंता नहीं करेगा। तू कर्म करेगा और परिणाम कृष्ण पर छोड़ेगा। क्योंकि जब तेरे जीवन की नाव का मल्लाह स्वयं श्री कृष्ण हो तो डूबने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता मनुष्य के हृदय में उसी तरह घर कर लेती है जैसे दीमक लकड़ी में घर कर लेती है। ऊपर से लकड़ी मजबूत दिखती है पर भीतर से खोखली हो जाती है। चिंता भी ठीक वैसी ही है। बाहर से इंसान सामान्य दिखता है पर भीतर ही भीतर टूटता रहता है। और जब समय आता है तो वही चिंता उसे जीवन के सबसे बड़े अवसरों से वंचित कर देती है, क्योंकि चिंतित मन निर्णय लेने की शक्ति खो देता है। कृष्ण यही समझाते हैं कि चिंता से बचने का उपाय है भगवान पर विश्वास। जब तू जीवन को उनके हवाले कर देगा तो तेरे लिए कोई भय शेष नहीं रहेगा। जैसे बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर चलता है, उसे रास्ते में कोई डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मां उसका हाथ पकड़े हैं। उसी प्रकार जब तू कृष्ण को पकड़ लेता है तो तू निश्चिंत हो जाता है। चिंता का एक और कारण है अहंकार। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, और जब कुछ उसकी इच्छा के विपरीत होता है तो वह चिंता में डूब जाता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि संचालक कोई और है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, तब चिंता अपने आप मिट जाती है। कृष्ण यही कहते हैं, तू रथ चला रहा है लेकिन सारथ ही मैं हूं। तू बाण चला रहा है लेकिन विजय मैं दूंगा। ध्यान से देखो, जीवन का हर अध्याय चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से ही आगे बढ़ा है। जिसने चिंता को त्याग दिया वही महान बना। अर्जुन ने जब चिंता छोड़ी तभी महाभारत जीता। मीरा ने जब चिंता छोड़ी तभी विष भी अमृत हो गया। प्रहलाद ने जब चिंता छोड़ी तभी अग्नि भी शीतल हो गई। यही शक्ति है विश्वास की, यही संदेश है कृष्ण का। हे मानव, चिंता मत कर। अगर तुझे लगता है कि तेरे हालात कठिन हैं तो जान ले कि यही हालात तुझे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। चिंता करने से तू हालात से भागेगा, लेकिन विश्वास करने से तू हालात को बदल देगा। चिंता करने से तू कमजोर होगा, विश्वास करने से तू अजय बनेगा। सोच, जब तू चिंता करता है तो तेरे विचार बार बार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा में अटक जाते हैं, और जब तू कृष्ण को याद करता है तो तेरे विचार बदलकर अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो चिंता कैसी हो जाते हैं। यही सोच का अंतर है, यही चिंता और विश्वास का फर्क है।
कृष्ण का कहना है कि चिंता करके तू अपने ही जीवन को कठिन मत बना। तू एक नाविक है और जीवन तेरी नाव है। समुद्र में तूफान आएंगे, लहरें उठेंगी, लेकिन अगर तेरे साथ कृष्ण सारथी हैं तो तू किनारे तक पहुंच ही जाएगा। चिंता केवल इस यात्रा को कठिन बनाएगी, इसलिए मुस्कुराकर चल, विश्वास के साथ चल। चिंता छोड़कर विश्वास में जीने वाला इंसान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। उसकी प्रसन्नता दूसरों को भी प्रेरित करती है। जैसे दीपक स्वयं झलकर अंधकार दूर करता है, वैसे ही निश्चिंत व्यक्ति अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है। याद रख, चिंता करने से तू भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन विश्वास करने से तू कर्म बदल सकता है और कर्म ही भाग्य बदलता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, चिंता मत, कर्म कर और मुझे याद कर। इसलिए हे प्रिय आत्मा, आज से संकल्प कर कि चिंता का स्थान अब विश्वास लेगा। हर परिस्थिति में एक ही वाक्य याद रखना, कृष्ण मेरे साथ है। यही वाक्य तेरे जीवन को बदल देगा। यही वाक्य तेरी आत्मा को शांति देगा। चिंता का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह हमें समाधान का एहसास कराती है, जबकि वास्तव में यह समाधान को और दूर कर देती है। जब इंसान चिंता में डूबता है तो उसका मन भविष्य की कल्पनाओं से भर जाता है। वह बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इन कल्पनाओं के बोझ में उसका वर्तमान दब जाता है। वर्तमान ही वह जगह है जहां कर्म किया जा सकता है, जहां जीवन को बदला जा सकता है। लेकिन चिंता हमें वर्तमान से काट देती है और हमें एक काल्पनिक भविष्य के भय में डाल देती है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, माशूच अर्थात चिंता मत कर। यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब इंसान इस एक वाक्य को आत्मसात कर लेता है तो उसका जीवन सरल और सहज हो जाता है। सोचो, जब अर्जुन जैसे महान योद्धा युद्ध भूमि में खड़े होकर टूट गए थे, तब भी कृष्ण ने उन्हें यही समझाया कि तू चिंता मत कर, तू केवल अपना धर्म निभा। विजय या पराजय तेरे हाथ में नहीं है, वह मेरे हाथ में है। मनुष्य को यह समझना होगा कि चिंता करना दरअसल भगवान पर अविश्वास करना है। जब तू चिंता करता है तब तू भीतर से कह रहा होता है, प्रभु मुझे भरोसा नहीं कि आप मेरी देखभाल करेंगे। और यही कारण है कि कृष्ण अपने भक्त से सबसे पहले यही कहते हैं, भरोसा रख, चिंता छोड़, क्योंकि भरोसे के बिना भक्ति अधूरी है। चिंता का दूसरा पहलू है अपेक्षाएं। जब इंसान जीवन से बहुत सारी अपेक्षाएं करता है और वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह चिंता में पड़ जाता है, जबकि कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा मत रख, केवल प्रयास कर। अपेक्षा रखने से मन बंध जाता है, लेकिन जब इंसान अपेक्षा छोड़ देता है तो वह हर परिणाम को प्रसन्नता से स्वीकार करता है। यही प्रसन्नता उसे चिंता से मुक्त करती है। तूने कभी देखा होगा, जब बच्चा अपनी मां की गोद में सो जाता है तो उसे कोई चिंता नहीं रहती। उसे ना कल की चिंता है, ना भविष्य का डर। उसे बस इतना विश्वास होता है कि मां है तो सब सुरक्षित है। यही भाव कृष्ण अपने भक्त में देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त भी यही कहे, हे प्रभु, जब आप हैं तो मुझे चिंता क्यों हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ हो ही जाता है, लेकिन चिंता करने से इंसान उस समाधान तक पहुंचने की शक्ति खो देता है। चिंता करने वाला इंसान दुख को लंबा कर देता है और विश्वास रखने वाला इंसान दुख को छोटा कर देता है। यह सब मन की स्थिति पर निर्भर करता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि मन को साधो, चिंता को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। जब तू हर परिस्थिति में यही सोचेगा, यह सब मेरे कृष्ण की योजना का हिस्सा है और उनकी योजना कभी गलत नहीं हो सकती, तब तेरे जीवन की सारी उलझनें आसान हो जाएंगी। हे मानव, यह मत भूल कि चिंता तुझे बांधती है और विश्वास तुझे मुक्त करता है। चिंता तुझे अंधेरे में ले जाती है, विश्वास तुझे प्रकाश की ओर खींचता है। चिंता तुझे रोक देती है, विश्वास तुझे आनंद देता है। इसीलिए आज से हर बार जब चिंता आए तो तुरंत अपने मन को कृष्ण के चरणों में झुका दे
और कह, हे माधव, यह चिंता भी अब आपकी है, और देख कैसे तेरे हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। तू चिंता मत कर। जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे मुस्कुराएगा। जो आज तुझे गिरा रहा है वही कल तुझे उठाएगा। जो आज तू कठिनाई मान रहा है वही कल तेरी ताकत बनेगा। बस एक ही काम कर, विश्वास रख और कर्म कर। बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दे। मनुष्य जब चिंता करता है तो वह अपने ही जीवन की गाड़ी को रोक देता है। चिंता का अर्थ है उसी स्थान पर खड़े होकर लगातार इंजन को चलाना और पेट्रोल जलाते रहना, लेकिन गाड़ी आगे ना बढ़ाना। यही स्थिति है इंसान की। उसका शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, आत्मा थक जाती है, लेकिन जीवन कहीं आगे नहीं बढ़ता। कारण एक ही है, चिंता। कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि चिंता करने से तेरा समय, तेरी ऊर्जा और तेरी क्षमता नष्ट होती है। जब तू चिंता में डूबा होता है तब तू अपने आसपास का सौंदर्य देख ही नहीं पाता। सूरज उगता है, पक्षी चहकते हैं, फूल खिलते हैं, परंतु चिंतित मनुष्य की आंखें बंद रहती हैं। वह इस संसार के आनंद से वंचित हो जाता है। चिंता केवल मानसिक बोझ नहीं है, यह आध्यात्मिक बाधा भी है। जब मनुष्य चिंता करता है तब उसका मन भगवान से दूर हो जाता है। चिंता करने वाला व्यक्ति केवल समस्या को देखता है, लेकिन भगवान को भूल जाता है, जबकि विश्वास करने वाला व्यक्ति समस्या को भी देखता है और भगवान को भी महसूस करता है। यही कारण है कि विश्वास करने वाला हमेशा हल्का और प्रसन्न रहता है। चिंता का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि यह इंसान को निराश बना देती है। चिंतित व्यक्ति हर कार्य में असफलता देखता है। वह सोचता है, मुझसे नहीं होगा, मेरा समय खराब है, मैं बदकिस्मत हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठ खड़ा हो और कर्म कर। तेरा समय नहीं, तेरा विश्वास कमजोर है। तेरी किस्मत नहीं, तेरी सोच कमजोर है। जब तू चिंता छोड़ देगा तभी तेरे भीतर की असली शक्ति प्रकट होगी। जीवन में हर परीक्षा का उद्देश्य इंसान को और मजबूत बनाना है, लेकिन जब इंसान चिंता करता है तो वह परीक्षा से पहले ही हार मान लेता है। चिंता करने वाला इंसान अपने ही डर का शिकार हो जाता है। वहीं जो चिंता को छोड़कर धैर्य और विश्वास अपनाता है वही हर परीक्षा में सफल होता है। चिंता करना वैसा है जैसे खेत में बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद खोद कर देखना कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। अगर तू ऐसा करेगा तो बीज कभी नहीं उगेगा, बल्कि तू उसका नुकसान ही करेगा। लेकिन अगर तू धैर्य रखेगा और विश्वास करेगा कि सही समय पर बीज अंकुरित होगा तो खेत में हरियाली जरूर आएगी। यही नियम जीवन का है। चिंता मत कर, सही समय पर सब कुछ अपने आप होगा। कृष्ण का यह वचन हमेशा याद रख। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परपास्ते तेषा नित्या भुक्तनाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थात जो लोग केवल मेरा चिंतन करते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं, उनके योगक्षेम अर्थात उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। सोच, जब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तेरी चिंता मैं करूंगा, तब फिर तू क्यों चिंता करता है? तेरे जीवन का हर कदम, हर सांस, हर परिस्थिति पहले से कृष्ण की योजना का हिस्सा है। अगर तू उन पर भरोसा कर ले तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसे मानव चिंता छोड़ और विश्वास अपनाओ। चिंता करके तू उस नाविक जैसा बन जाता है जो किनारे पर खड़ा होकर लहरों को देखता रहता है और डरता है। लेकिन विश्वास करने वाला नाविक नाव को समुद्र में उतारता है और मुस्कुराते हुए सफर करता है। लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन अंत में वही किनारे तक पहुंचता है। याद रख, चिंता करने से तू आज खो देगा और आज ही तेरे भविष्य को बनाने वाला है। आज को बचा ले, आज को जी ले। यही कृष्ण का संदेश है। तू चिंता मत कर। हर परिस्थिति में बस यही कह, जो होगा अच्छा होगा, और जो अच्छा होगा वह कृष्ण के कारण होगा।
यही वाक्य तेरे जीवन को सरल बना देगा। यही वाक्य तुझे अमन और शांति देगा। मनुष्य का मन अक्सर उसी चीज पर अटक जाता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। यह अटकाव ही चिंता का मूल है। जब तू यह सोचता है कि किसी घटना का परिणाम क्या होगा, किसी व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा, किसी परिस्थिति में क्या होगा, तब तू अपने हाथ में ना होने वाली चीजों के बोझ तले दब जाता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तो मेरा काम है और मैं कभी अन्याय नहीं करता। चिंता इंसान को अपनी शक्ति और संभावनाओं से दूर कर देती है। इंसान सोचता है कि उसके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वही तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह कभी तुझ तक नहीं पहुंचेगा। चिंता करने से तू वही खो देता है जो पहले से तेरा है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह हमेशा चिंता में रहता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा उपाय है। जब तू अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, जब तू उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ता है, तब चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जैसे नदी की धारा बहती रहती है, वही पानी साफ और निर्मल रहता है जो अवरोधों से नहीं अटका। लेकिन जब नदी के रास्ते में पत्थरें आ जाते हैं तो पानी उफान लेता है और अपने मार्ग को खो देता है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। अगर तू चिंताओं को रास्ता दे देगा तो मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तू उन्हें अवरोध नहीं बनने देगा और उन्हें छोड़ देगा तो मन शांत और निर्मल रहेगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मेरा ध्यान करेगा और मेरी शरण में आएगा, तेरी चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर रोज थोड़ी देर के लिए भी अपने मन को कृष्ण के ध्यान में लगाओ। उनके नाम का जप करो, उनके गुणों को स्मरण करो। जब मन उनके प्रेम और सुरक्षा में डूब जाएगा, तब चिंता का नामो निशान नहीं रहेगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, यह सत्य है, परंतु कठिनाइयां चिंता का कारण नहीं बल्कि अनुभव और सीखने का अवसर है। चिंता करने वाला इंसान इन अनुभवों से सीख नहीं पाता, जबकि जो विश्वास करता है वही अनुभवों का सही लाभ उठाता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, कठिनाई में धैर्य रखो, मुस्कुराओ और कर्म करो। परिणाम की चिंता मत करो। हे मानव, चिंता केवल मानसिक बोझ नहीं है, यह शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करती है। यह ऊर्जा जो जीवन को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकती थी, चिंता के कारण बर्बाद हो जाती है। इसीलिए चिंता मत कर, अपने हर प्रयास को भगवान के हवाले कर दे। जब तू ऐसा करता है तो तू हल्का महसूस करता है, तू प्रफुल्लित रहता है और तू अपने हर कर्म में सफलता की ओर बढ़ता है। कृष्ण का यही संदेश है। विश्वास रखो, चिंता छोड़ो, जीवन में हर अनुभव को उनके हाथ में सौंपो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, यह जान ले कि कृष्ण के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है। जब तू यह समझ जाएगा, तब तेरा जीवन चिंता मुक्त और आनंद पूर्ण हो जाएगा। जब इंसान चिंता करता है तो वह जीवन के सबसे कीमती पल वर्तमान को खो देता है। वह अपने मन और हृदय को अतीत के अफसोस और भविष्य के भय में फंसा देता है। इसी कारण से उसका जीवन दुखों से भरा हुआ लगता है। परंतु जो व्यक्ति विश्वास करता है वही वर्तमान में जीता है। वह जानता है कि हर क्षण, हर सांस, हर परिस्थिति कृष्ण के हाथ में सुरक्षित है, और यही जानकर उसका मन स्थिर और शांत रहता है। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू मेरे चरणों में अपना हृदय रख देता है तो मैं तेरे दुखों को अपने हाथ में ले लेता हूं। तू केवल कर्म कर, चिंता छोड़। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। चिंता केवल तुम्हारी सोच की उपज है, और सोच को जब तक तू नियंत्रित नहीं करेगा तब तक चिंता भी समाप्त नहीं होगी। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए चिंता करना आवश्यक है। परंतु वास्तविकता यह है कि भविष्य निश्चित है, बस तू उसे नहीं देख सकता, और जो निश्चित है उस पर चिंता करना अज्ञानता है। कृष्ण कहते हैं,
जो कुछ होगा वही होगा। तू केवल अपना प्रयास कर और मुझ पर भरोसा रख। यही विश्वास मनुष्य को चिंता से मुक्त करता है। कृष्ण का यह भी संदेश है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अनुभव और सीख देने के लिए होता है। कठिनाइयां, दुहक और असफलताएं केवल इसलिए आती हैं ताकि तू मजबूत बन सके। चिंता करने वाला व्यक्ति इन अनुभवों को बोझ मानता है, जबकि विश्वास करने वाला व्यक्ति इन्हें अवसर समझता है। यही अंतर है सफलता और असफलता के बीच। मनुष्य को यह समझना होगा कि चिंता केवल अपने मन का खेल है। जब तू अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएगा, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा। और नियंत्रण का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है कृष्ण का स्मरण और भक्ति। जब तू उनका नाम जपता है, उनके गुणों को याद करता है, उनके विचारों में डूबता है, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। हे मानव, चिंता का अंत केवल विश्वास से होता है। जब तू कहता है कृष्ण मेरे साथ हैं, तब तेरा मन हल्का हो जाता है। वही हल्कापन, वही शांति, वही आत्मबल तुझे हर परिस्थिति में अजय बना देता है। और यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, बस कर्म कर और मुझ पर भरोसा रख। जैसे रात के अंधेरे के बाद सूरज की किरणें आती हैं और अंधकार मिट जाता है, वैसे ही विश्वास की किरण चिंता के अंधकार को मिटा देती है। इसलिए हर बार जब भी तू चिंता में डूबे, तुरंत अपने हृदय में कृष्ण को याद कर और कह, हे प्रभु, यह चिंता अब आपकी है। और देख कैसे तेरी आत्मा हल्की होती है, कैसे तेरी मुस्कान लौट आती है, कैसे तेरे कदम आगे बढ़ने लगते हैं। यही शक्ति है विश्वास की, यही चमत्कार है कृष्ण का। तो हे प्रिय आत्मा, आज से संकल्प कर कि चिंता अब तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं पाएगी। हर परिस्थिति में मुस्कुराएगा, हर कठिनाई में धैर्य रखेगा और हर समय कृष्ण पर भरोसा करेगा। क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता। जीवन में अक्सर हमें यह लगता है कि हम अकेले हैं, चारों ओर अंधकार है, रास्ता दिख नहीं रहा। परिवार, मित्र या समाज से सहायता ना मिल रही हो, तब हमारे भीतर डर और असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हर क्षण, हर परिस्थिति में कृष्ण हमारे साथ हैं, तो डर और निराशा अपने आप समाप्त हो जाती है। यही विश्वास मनुष्य को हर कठिनाई में संभालता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक या बाहरी साथ नहीं है। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितने ही तूफान क्यों ना आए, मैं तुम्हारे मन, आत्मा और विश्वास में मौजूद हूं। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तब तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा। धैर्य और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। कई बार इंसान अपने प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं पाता। वह सोचता है कि भगवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सत्य यह है कि भगवान हर कदम पर उसे देख रहे हैं। उनकी मदद तब आती है जब समय और परिस्थिति दोनों सही होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमारी सफलता देर से मिलती है, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलती है। गीता में भी यही सिखाया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल कर्म और परिणाम के बीच संतुलन की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास की बात है। जब हम अपने प्रयास करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब हर कदम में सफलता की संभावना बनती है। और वही विश्वास हमें यह सिखाता है कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के सामने खड़ा था। उसका मन विचलित हो गया और उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन अर्जुन को खड़ा करने वाला था। उसी तरह आज भी हर भक्त को कठिनाइयों में यह आश्वासन मिलता है कि कृष्ण उसके साथ हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें परखती हैं,
जब हम अकेले पड़ते हैं, जब हमें लगता है कि सब छिन गया, तब यह परख होती है कि हम कितने मजबूत हैं। उस समय केवल वही व्यक्ति स्थिर रहता है जो भगवान पर विश्वास करता है, और यही विश्वास ही हमें हर कदम पर जीत दिलाता है। धैर्य, साहस और विश्वास, यह 3 गुण हैं जो कृष्ण की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। जब इंसान इन गुणों को अपनाता है, तब उसे हर कठिनाई में शक्ति मिलती है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही भगवान का विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर संकट में स्थिर रहता है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। वह प्रार्थना और विश्वास गजेंद्र की शक्ति थी। उसी प्रकार हर व्यक्ति की शक्ति उसके विश्वास और भगवान की उपस्थिति की समझ में निहित है। धैर्य, संयम और विश्वास का जीवन में होना जरूरी है। अधीर व्यक्ति हर छोटी मुश्किल से टूट जाता है। धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई से सीखता है और मजबूत बनता है। यही कारण है कि कृष्ण हर कदम अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब हर रास्ता बंद लगे, जब मन टूटने लगे, तब केवल यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान जीवन के अंधकार में खोया हुआ महसूस करता है, जब उसे लगता है कि सब तरफ असफलता और अकेलापन है, तब यही वचन उसके भीतर एक नई ऊर्जा और साहस भर देता है। जीवन में कठिनाइयां, समस्याएं और असफलताएं आती हैं। कभी हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, पर परिणाम नहीं मिला। कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों भगवान ने मेरी मदद नहीं की? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हारे मन में मेरा विश्वास होगा, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब तुम कठिनाई में होता है, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान उसे बचाया, उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ है। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। यह धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है, तब वह हर कठिनाई से उभर सकता है और यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखे, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना,
मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान अपने जीवन में अकेला महसूस करता है, जब कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि वह अपने कदमों पर विश्वास खो देता है, तब यही वचन उसे संभालता है। यही वचन उसके भीतर नई ऊर्जा और साहस भर देता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है। मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, अपनों से धोखा मिलता है या सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों भगवान ने मेरी मदद नहीं की? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हारे मन में मेरा विश्वास होगा, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब तुम कठिनाई में होते हो, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ हैं। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है, तब वह हर कठिनाई से उभर सकता है और यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखे, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान अपने जीवन में अकेला महसूस करता है, जब कठिनाइयां और परेशानियां उसके चारों ओर गहरा अंधकार फैला देती हैं, तब यही वचन उसे संभालता है। यही वचन उसके भीतर नई ऊर्जा, साहस
और आत्मविश्वास भर देता है। जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिला। कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में इंसान अपने आप से सवाल करता है। सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ हैं। वे हमारे कर्म, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी निष्ठा को देख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं हमेशा मौजूद हूं। जब तुम मुझे याद करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब तुम कठिनाइयों में होते हो, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है, तब वह हर कठिनाई से उभर सकता है और यही गुण उसे भगवान की ओर करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, पेदे के जीवन सब रास्ते बंद दिखे, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं है, यह श्री कृष्ण का आश्वासन है जो हर युग में, हर परिस्थिति में, हर भक्त को जीवन के गहरे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जब इंसान अकेला महसूस करता है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब समय दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो जाता है, तब केवल एक शक्ति है जो भीतर से कहती है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास मनुष्य को टूटने से बचाता है। कभी सोचा है कठिनाई क्यों आती है? क्यों भगवान हमें बार बार परीक्षा में डालते हैं? इसका कारण यही है कि इंसान धैर्य खोकर
गलत राह पर ना चला जाए। अगर दुख ना हो, परेशानियां ना हो, तो इंसान कभी भगवान को पुकारे ही नहीं। लेकिन जब दुख आता है, जब परिस्थिति विपरीत होती है, तब इंसान की आत्मा पुकारती है, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हाथ है। और यही क्षण होता है जब कृष्ण अपनी करुणा से हमें संभालते हैं। धैर्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। अगर यह दीपक बुझ गया तो इंसान निराशा के अंधकार में खो जाएगा, लेकिन जिसने धैर्य का दीपक जलाए रखा, उसके जीवन में चाहे कितनी ही आंधियां क्यों ना आए, कृष्ण उसके साथ रहते हैं। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े थे। उसका मन विचलित हो गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उस पल कृष्ण ने कहा, अर्जुन, धैर्य रखो। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना और मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वह संदेश है जो आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। जीवन में जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तब असल में सबकी शुरुआत होती है। टूटकर भी जब इंसान धैर्य रखता है तो वह और मजबूत बन जाता है। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजर कर ही महान बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना। स्थिति चाहे जैसी भी हो, मन में यह भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ हैं। जब इंसान यह मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे हारने नहीं देती, यह शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जैसे गीता में कहा गया है, योगक्षेम वहाम्यहम, यानी जो मेरा भक्त है, मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूं। योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो, जब खुद भगवान यह वचन देते हैं, तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की? तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुंचाएगा। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना। स्थिति चाहे जैसी भी हो, मन में यह भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ हैं। जब इंसान यह मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे हारने नहीं देती, यह शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जैसे गीता में कहा गया है, योगक्षेम वहाम्यहम, यानी जो मेरा भक्त है, मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूं। योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो,
जब खुद भगवान यह वचन देते हैं तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की? तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुंचाएगा। मनुष्य जब तक इस सत्य को नहीं समझता तब तक वह हर कठिनाई में हिलता रहता है, लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि मेरे हर कदम पर भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन से उसकी चिंता मिट जाती है। चिंता तब होती है जब इंसान सोचता है कि सब कुछ उसे अकेले करना है, लेकिन जब वह समझ लेता है कि कृष्ण उसके साथ है, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। कभी सोचो, जब छोटा बच्चा चलता है तो उसकी माँ हर कदम पर उसके साथ होती है। बच्चा गिरता है, माँ उठाती है। बच्चा रोता है, माँ उसे चुप कराती है। बच्चा डरता है, माँ उसे हिम्मत देती है। उसी तरह कृष्ण हमारे जीवन के हर कदम पर माँ की तरह, मित्र की तरह, पिता की तरह, मार्गदर्शक की तरह खड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चा अपनी माँ को देख सकता है, लेकिन भक्त अपने कृष्ण को आंखों से नहीं देख पाता। फिर भी उनकी उपस्थिति हर क्षण होती है। धैर्य वही रख सकता है जो यह जानता हो कि परिणाम भगवान के हाथ में है। अधीर व्यक्ति हर बात में तुरंत फल चाहता है, और जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। लेकिन जिसने कृष्ण के वचनों को समझा है, वह जानता है कि समय आने पर सब कुछ मिलेगा। धैर्यवान इंसान वही है जो बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुर बनने में समय लगेगा, पौधे को पेड़ बनने में समय लगेगा, और पेड़ को फल देने में और भी समय लगेगा, लेकिन जब फल आएगा तो वह मीठा ही होगा। जीवन में हर कठिनाई का एक कारण है। जब तुम समझ नहीं पाते तब तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन जब समय गुजरता है तब समझ आता है कि हर कठिनाई तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थी। महाभारत में भी यही हुआ। पांडवों को जंगल में भेजा गया, अपमान सहना पड़ा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उस समय उन्हें भी यह कठिन लगा होगा, लेकिन अगर वे कठिनाई ना आती तो वे धैर्य और शक्ति ना सीखते। अंत में उन्हें विजय तक ले गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, परिणाम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे समस्या कैसी भी हो। अगर तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास है तो विजय निश्चित है। कभी ऐसा मत सोचो कि कठिनाई तुम्हें तोड़ने आई है, कठिनाई तुम्हें गढ़ने आई है। ईंट को जब भट्टी में रखा जाता है तभी वह मजबूत होती है। सोना जब तपता है तभी वह चमकता है। समुद्र की लहरें जब जहाज को हिलाती हैं तभी नाविक मजबूत बनता है। उसी तरह जीवन की कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। बस धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। जो धैर्य रखता है उसके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है, उसके मन में हलचल नहीं होती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यह मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब मन अशांत हो, जब भीतर से टूटने लगे, जब लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तब आंखें बंद करके मन ही मन कृष्ण से कहो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। देखना, भीतर एक अजीब सी शक्ति जन्म लेगी। यह शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी। यही शक्ति तुम्हें बार बार खड़ा करेगी। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते। वे हमेशा सही समय पर आते हैं।
जैसे द्रौपदी की लाज बचाने वे सही क्षण पर पहुंचे, जैसे गजेंद्र की रक्षा करने वे सही समय पर प्रकट हुए, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बनकर उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाया, उसी तरह वे तुम्हारे जीवन में भी सही समय पर आएंगे। बस तुम्हें हार नहीं माननी है। याद रखो, धैर्य वह कुंजी है जिससे हर बंद दरवाजा खुलता है। अधीर होकर दरवाजे पर जोर देने से वह टूटेगा नहीं, बल्कि हाथ दुखेगा। लेकिन धैर्य से इंतजार करने पर समय की चाबी खुद ही ताला खोल देगी, और उस समय कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, देखा, मैंने कहा था ना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन केवल सांत्वना नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। जिस इंसान ने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में कभी निराशा स्थायी नहीं रह सकती। जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा हो, मेहनत के बावजूद परिणाम ना मिल रहा हो, जिन लोगों पर भरोसा किया वहीं पीठ पीछे चोट कर रहे हो, जब अपना भी पराया लगने लगे और पराया शत्रु बन जाए, उस समय इंसान का मन टूटा हुआ पंछी जैसा हो जाता है। पंख तो हैं, उड़ने की चाह भी है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। ऐसे समय में कृष्ण की वाणी सुनो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वाणी टूटी हुई आत्मा में नया प्राण भर देती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन वीर था, लेकिन रिश्तेदारों के सामने खड़ा होकर उसका मन विचलित हो गया। उसने गांडीव नीचे रख दिया। उसी समय यदि कृष्ण ने कहा होता, अर्जुन तुम अकेले हो, तो शायद अर्जुन सदा के लिए हार मान लेता। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वचन अर्जुन को उठा खड़ा करने वाला था। वही वचन आज भी हर इंसान को खड़ा करने की शक्ति देता है। धैर्य वही रख सकता है जो भगवान पर विश्वास करता है, जो यह जानता है कि मेरी नाव का सारथी स्वयं कृष्ण है, तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरी नाव डूब नहीं सकती। जो इंसान यह विश्वास कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। देखो, जब छोटा बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, लेकिन मां उसे उठाकर फिर चलना सिखाती है। बच्चा नहीं जानता कि वह अकेला नहीं है, लेकिन सच यह है कि मां हर कदम पर उसके साथ है। उसी तरह जब जीवन में तुम बार बार गिरते हो, हारते हो, टूटते हो, तब भी कृष्ण तुम्हें उठाकर खड़ा कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। धैर्य इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अधीर इंसान बाहरी परिस्थितियों से हिल जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान तूफान में भी अडिग रहता है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष आंधी में नहीं गिरता, वैसे ही धैर्य रखने वाला इंसान किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। जब इंसान धैर्य खो देता है तो वह जल्दी ही हार मान लेता है, लेकिन जब धैर्य रखता है तो वह अंत तक डटा रहता है, और जो अंत तक डटा रहता है वही जीत का स्वाद छकता है। कृष्ण भी उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि चुपचाप बैठकर इंतजार करो। धैर्य का अर्थ है अपना कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान यह बात समझ लेता है, तब उसके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है। यही धैर्य है। जो धैर्य रखता है उसके लिए जीवन एक साधना बन जाता है। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जब सुख आता है तो वह अहंकार नहीं करता, जब दुख आता है तो वह टूटता नहीं। वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है। यही कारण है कि धैर्यवान इंसान हमेशा संतुलित रहता है। कभी याद करो, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, उसके पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग मौन थे, लेकिन जब उसने धैर्य रखकर अंत में पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। अगर द्रौपदी अधीर होकर पहले ही हार मान लेती तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन उसने धैर्य रखा और यही धैर्य
उसे भगवान की शरण तक ले गया। धैर्यवान इंसान जानता है कि कठिनाई स्थायी नहीं है। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, अंत में सुबह जरूर होती है, वैसे ही कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। बस उस समय तक टिके रहना है। यही टिके रहना धैर्य है। तो जब भी जीवन में समस्या आए, जब सब कुछ बिखरता लगे, जब आंसू थमने का नाम ना लें, तब खुद से कहना, धैर्य रखो कृष्ण, हर कदम मेरे साथ है। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही तुम्हें जीत तक ले जाएगा। जब इंसान इन्हें हृदय से स्वीकार करता है, तब वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। जीवन का सत्य यही है कि कठिनाई हर किसी के हिस्से में आती है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, किसी का जीवन बिना कठिनाई के नहीं बीतता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धैर्य रखकर उन कठिनाइयों को अवसर बना लेता है और कोई अधीर होकर हार मान लेता है। जिसने धैर्य को अपनाया, उसने जीवन जीत लिया। धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण समुद्र है। देखो, लहरें आती हैं, जाती हैं, कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन समुद्र अपने स्थान से कभी नहीं हिलता, वह स्थिर रहता है। उसी तरह धैर्यवान इंसान भी परिस्थितियों के अनुसार डगमगाता नहीं है। चाहे कितनी ही बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ कृष्ण है। महाभारत में भीम बलशाली थे, लेकिन केवल बल से विजय नहीं मिली। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन केवल धर्म से विजय नहीं मिली। नकुल और सहदेव ज्ञानी थे, लेकिन केवल ज्ञान से विजय नहीं मिली। असली विजय तब मिली जब सबने धैर्य के साथ कृष्ण पर भरोसा किया। यही बात हमें समझनी चाहिए। बल, बुद्धि, धन, यश सब बेकार है अगर धैर्य नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। हम रोते हैं, पुकारते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान चुप हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे सुन नहीं रहे। उनकी चुप्पी ही तुम्हें धैर्य सिखा रही है। वे देख रहे हैं कि तुम कठिनाई में टूटते हो या टिके रहते हो, और जब वे देखते हैं कि तुम धैर्य से टिके हुए हो, तभी वे प्रकट होते हैं और तुम्हें विजय देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा याद करो। गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी सूंड में कमल उठाकर भगवान को पुकारा, प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। उस क्षण भगवान तुरंत प्रकट हुए और गजेंद्र को बचा लिया। सोचो, अगर गजेंद्र अधीर होकर पहले ही हार मान लेता तो क्या उसे मुक्ति मिलती? नहीं। उसने धैर्य रखा, विश्वास रखा और भगवान ने उसे बचा लिया। धैर्य एक ऐसा धन है जो हर किसी के पास नहीं होता। अधीर इंसान जल्दी ही टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान अंत तक डटा रहता है। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की मदद करते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, तो याद रखो कि यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आया है, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर ही महान बनाया जाता है। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि कृष्ण हर कदम तुम्हारे साथ हैं। धैर्य रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर अदृश्य रूप से भगवान का संरक्षण रहता है। उसे भले ही यह दिखे ना, लेकिन समय आने पर वह समझ जाता है कि हर कठिन घड़ी में उसे बचाने वाला कोई था। वही कोई और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। याद रखो, जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में हार जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह मंजिल तक पहुंचता है। जीवन की यह यात्रा कठिन है, लंबी है, लेकिन कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब तक यह वचन तुम्हारे दिल में है, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, चाहे सब तुम्हें छोड़ दें, बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही मंत्र तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जीवन में धैर्य का होना वैसा ही है जैसे शरीर में आत्मा का होना। आत्मा के बिना
शरीर मृत है, वैसे ही धैर्य के बिना जीवन मृत समान है। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तब वह सबसे पहले अपने ही मन से हार जाता है। परिस्थितियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी अधीरता उन्हें बना देती है। अगर इंसान उसी समय धैर्य रखे तो वही परिस्थिति उसके लिए अवसर बन जाती है। जैसे मिट्टी के ढेले से मूर्ति बनती है, लेकिन उसके लिए पहले आघात सहना पड़ता है, वैसे ही धैर्य इंसान को आकार देता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें भीतर से भगवान से जोड़ती है। जब इंसान अधीर होता है तो उसका मन चंचल हो जाता है और वह भगवान की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब वह धैर्यवान होता है, शांत होता है, तो उसके भीतर की आत्मा भगवान की वाणी को सुन पाती है, और वही वाणी है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। अधीरता इंसान को डराती है, धैर्य इंसान को जीताता है। अधीर इंसान छोटी सी बात पर रो पड़ता है, टूट जाता है, गुस्सा करता है, भाग्य को दोष देता है। लेकिन धैर्यवान इंसान परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भीतर से स्थिर रहता है। उसकी आत्मा जानती है कि यह समय भी गुजर जाएगा। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। कभी नदी को देखो, उसका जल कितनी शांति से बहता है। रास्ते में चाहे कितने ही पत्थर क्यों ना आए, वह रुकती नहीं। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उन्हें पार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर नदी अधीर हो जाए तो वह किनारों को तोड़कर बाढ़ बन जाएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी, लेकिन उसका धैर्य ही उसे जीवनदायिनी बनाता है। उसी तरह इंसान का धैर्य उसे विनाश से बचाकर विजय की ओर ले जाता है। भगवान हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर भरोसा करता है। जब प्रहलाद को खंभे से बांधकर यातना दी गई, तब भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसके छोटे से दिल में यह विश्वास था कि नरसिंह देव मेरे साथ है। और जब समय आया तब भगवान खंभे से प्रकट हुए और प्रहलाद को बचा लिया। सोचो, अगर प्रहलाद अधीर होकर डर जाता तो क्या वह महान भक्त कहलाता? नहीं, उसका धैर्य ही उसे अमर बना गया। धैर्य रखना आसान नहीं है। यह इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मन हमेशा चाहता है कि परिणाम तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आए, हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले। लेकिन भगवान जानते हैं कि कब कौन सा फल देना है। उनका समय हमेशा सही होता है। हमारी नजर में देर हो सकती है, लेकिन भगवान की नजर में सब कुछ पूर्ण है। याद रखो, जो धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में रोता रह जाता है। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह उसे भगवान के और करीब ले जाता है। तो जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, जब भी आंखों से आंसू बहने लगे, तब बस यह याद करो, धैर्य रखो। कृष्ण हर कदम मेरे साथ हैं। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा। यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही वचन तुम्हें हार से जीत की ओर ले जाएगा। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, कभी चैन से बैठता ही नहीं। जब तक कोई चिंता ना हो तब तक इस मन को शांति नहीं मिलती, और जिस दिन चिंता ना हो उस दिन भी यह मन किसी ना किसी बात की चिंता खोज ही लेता है। कोई आने वाले कल की चिंता करता है तो कोई बीते हुए कल की। कोई अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, कोई अपने बच्चों की, कोई अपने काम की, कोई अपने रिश्तों की। जीवन का हर मोड़, हर गीता में बहुत सुंदर बात कही है। हे अर्जुन, चिंता मत कर, मैं हूं ना। पर मनुष्य है कि इस वाक्य को सुन तो लेता है, पर इसे जीवन में उतार नहीं पाता। हर दिन, हर रात, हर घड़ी कोई ना कोई डर, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई भ्रम उसे घेर कर खड़ा रहता है। कभी पैसे की चिंता, कभी समाज की, कभी अपने भविष्य की चिंता, तो कभी अपने अपनों को खोने का डर। पर सच कहूं, चिंता करने से क्या बदलता है? क्या कोई चिंता करके अपने कल को रोक पाया है?
क्या कोई चिंता करके अपने अतीत को सुधार पाया है? अगर नहीं, तो फिर हम हर घड़ी क्यों इस चिंता के बोझ को अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो होना है वह होकर रहेगा, जो चला गया वह कभी लौटेगा नहीं, और जो आएगा वह अपने समय पर आएगा। फिर तुम किस बात की चिंता करते हो? एक बार की बात है, द्वारका नगरी में एक साधारण गृहस्थ श्री कृष्ण के पास आया। बोला, प्रभु, मैं हर समय चिंता में घिरा रहता हूं, कभी अपने घर की, कभी अपने काम की, कभी अपने बच्चों की। मुझे रात को नींद नहीं आती। आप ही बताइए मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अरे मूढ़, चिंता किस बात की करता है? क्या जो तेरे हाथ में है वही तू कर सकता है ना? फिर क्यों उन बातों की चिंता करता है जो तेरे हाथ में नहीं है? जिन बातों को तू नहीं बदल सकता उनकी चिंता करने से क्या लाभ? और जो तेरे बस में है उसे करने में आलस्य क्यों करता है? कहते हैं जब यह गृहस्थ लौट कर गया तो उसकी आंखों में नमी थी, पर हृदय हल्का हो गया था। उसने उसी दिन से चिंता छोड़ दी। उसने जीवन को प्रभु के भरोसे छोड़ दिया और बस कर्म करने लगा। हे प्रिय श्रोताओं, चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे भीतर ही भीतर मनुष्य को जला डालती है। उसका सुख, शांति, स्वास्थ्य सब नष्ट कर देती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, और जब समस्या बढ़ जाती है तब जीवन बोझ लगने लगता है। मन में घबराहट, बेचैनी, क्रोध, दुख, यह सब चिंता के ही उपहार हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू मेरा स्मरण कर, मुझ में मन लगा, देख तेरी हर चिंता, हर भय, हर दुख मिट जाएगा। जब मनुष्य चिंता करता है तो वह अपने आप को अकेला मान लेता है। उसे लगता है कि इस संसार में उसका कोई नहीं। पर याद रखना, जब जब तू संकट में होता है तब तब मैं तेरे साथ होता हूं। एक समय था जब अर्जुन भी अपने कर्तव्य को लेकर चिंता में डूब गया था। उसने युद्ध के मैदान में गांडीव रख दिया था। उसने कहा था, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने बंधु बांधवों की हत्या कैसे करूं? तब श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वही आज भी हर चिंता करने वाले के लिए अमृत समान है। प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, तू क्यों डरता है? तेरा जन्म ही इस कर्म भूमि में कर्म करने के लिए हुआ है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब क्षण भंगुर हैं। इनसे ऊपर उठ जा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हे भाई, चिंता उस अंधेरे की तरह है जिसमें घुसते ही इंसान का हौसला टूट जाता है। उसे लगता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा। पर तू जान, जिस समय तेरी चिंता सबसे गहरी हो उसी समय कहीं ना कहीं कोई दरवाजा, कोई राह, कोई समाधान भी निकल रहा होता है। बस तू अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा कर देख। एक किसान था। हर साल जब फसल बोता तो बारिश की चिंता करता, ओलों की चिंता करता, बाजार के भाव की चिंता करता, और इन चिंताओं में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता, जीवन दुखी हो जाता। एक दिन गांव में एक संत आए। किसान उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा, महाराज, मैं हर दिन चिंता में डूबा रहता हूं, जीवन से ऊब गया हूं। संत ने कहा, बेटा, तू क्यों चिंता करता है? क्या तू जानता है कि कल बारिश होगी या नहीं? क्या तू रोक सकता है ओलों को? क्या तू बाजार का भाव बदल सकता है? किसान बोला, नहीं महाराज। संत बोले, तो फिर चिंता किस बात की? तू बस अपना काम कर, बाकी जो होगा वो भगवान देखेंगे। उस दिन के बाद किसान ने चिंता करना छोड़ दिया, और जब उसने छोड़ दी तो उसका मन हल्का हुआ, स्वास्थ्य सुधरा, काम में मन लगने लगा। हे श्रोताओं, जीवन में सुख और दुख आना जाना है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। अगर दिन को देखकर हम रात की चिंता करें तो हम कभी दिन का आनंद नहीं ले पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस एक वाक्य को जीवन का मंत्र बना लो, हर चिंता मिट जाएगी। जब भी कोई चिंता मन में आए तो आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करो। उनसे कहो, हे कान्हा,
यह चिंता तेरी, मैं तो बस तेरा दास, तू जैसा चाहे कर। जब मनुष्य ऐसा कर लेता है तब चिंता अपने आप छूट जाती है, मन हल्का हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। भाइयों और बहनों, अगर आज भी तुम्हारे मन में कोई चिंता है अपने भविष्य की, बच्चों की, धन की, काम की, रिश्तों की, समाज की, तो बस एक बार प्रभु के भरोसे छोड़कर देखो। हर समस्या का समाधान अपने आप आ जाएगा, और यह कोई कल्पना नहीं, साक्षात अनुभव है। जिसने जिसने भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा किया उसकी हर चिंता मिट गई। उसके जीवन में फिर दुख आए भी तो वह चिंता करने के बजाय श्री कृष्ण का नाम लेकर मुस्कुरा दिया। यही तो जीवन है। चिंता में जलते रहना जीवन नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में हंसकर प्रभु का नाम लेकर अपना काम करते रहना ही सच्चा जीवन है। मनुष्य जब चिंता करता है तो वह अपने वर्तमान को खो देता है। उसका ध्यान या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझा रहता है, और जो आज उसके पास है, जो इस समय उसके सामने है, वह उससे दूर होता चला जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो समय वर्तमान है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीत गया वह स्मृति है, और जो आना है वह कल्पना। जो तेरा है वही आज है। जो तू इस पल कर सकता है बस वही कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। और मनुष्य इसी बात को भूल जाता